झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने जेएससी को ऑर्डर दिया कुछ और किया कुछ। कहने का मतलब ये है, झारखंड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का बात करें, दोनों ही ने ऑर्डर दिया था जेएससी को, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को। जो ऑर्डर दिया था वो चीज़ ना करके दूसरा कुछ कर दिया है, उसको ही लेके मैं वीडियो आया हूँ दोस्तों। यानी कि ऑर्डर कुछ दिया गया है और ये कुछ कहा है। तो दोस्तों, आज का दैनिक जागरण में प्रमुखता के साथ छापा है, आपके सभी न्यूज़पेपर में अच्छी तरह से छपा है। ये आपका प्रभात खबर में भी ये चीज़ें लिखी गई है दोस्तों। तो उसके पहले मैं एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, उसको भी मैं बताता हूँ। दोस्तों, हाईकोर्ट के डांट फटकार जेएससी को लगाने के बाद क्या हुआ कि देख सकते हैं कि झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो अपने आप पे सुधार लाया। सुधार क्या लाया, जैसे कि आपको पता है 21 और 22 तारीख को होने वाली है सीजीएल का, झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम, और उसी दिन टीचर ट्रेनिंग का भी एग्ज़ाम चल रहा था 21/9/2024 को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तृतीय पत्र और चतुर्थ पत्र यानी थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर उसी दिन होने वाला था, टीचर ट्रेनिंग जो भी कर रहे हैं उनका। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में इनका आप एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग मतलब कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जो है काम करना शुरू कर दिया है। यानी जो 21 तारीख को होने वाली थी एग्ज़ाम, अब वो 26 तारीख को होगी, 26 सितंबर को होगी। चूँकि उसी दिन झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम है, इसलिए जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं और जैक से के द्वारा यानी कि जिनका बोर्ड जैक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका जो 21 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, अब 26 सितंबर को होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा सुधार किया गया है और इसका कारण है झारखंड हाईकोर्ट जो है कल डांट फटकार लगाई थी जेएससी को, और पूरा विभाग में एक तरह से हड़कंप फैल गया है। और ये पता है कि जब उल्टा पुल्टा हम करेंगे, कैंडिडेट्स की बात को नहीं समझेंगे, लोगों के छात्रों की बात को नहीं सुनेंगे, तो मेरा भी वही हाल होने वाला है दोस्तों। ये हो गया। देखिए दोस्तों, कुछ नौटंकी 2 दिन लगातार अलग अलग शहर में केंद्र होने से परीक्षार्थी परेशान। दोस्तों, ये जो परेशानी है झारखंड सहायक आचार्य में भी देखने को मिला था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभी जैसे कि आपको पता है, झारखंड महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति परीक्षा लिया जा रहा है, जिसमें लगातार 2 दिन होगा, जो कि 18 सितंबर को होने वाला है दोस्तों। अब क्या है कि जो लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उनका जो है परीक्षा केंद्र क्या है, रांची बनाया गया है। मान लीजिए उनका परीक्षा केंद्र 18 तारीख को जो है रांची में बनाया गया है, और उसी कैंडिडेट का जो अगला डेट को बात किया जाए 18 के बाद 19 को, तो वो जो परीक्षा है आपका लिया जाएगा बोकारो में। तो बताइए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कैंडिडेट्स के द्वारा कि जो है इनका कहना ये है कि 2 दिन अलग अलग परीक्षा है और अलग अलग दिन में जो है अलग अलग जगह जाना बड़ा ही प्रॉब्लम है। चूँकि आप पहला दिन लीजिएगा, दूसरा भी दिन लीजिएगा, तो मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जो है चाहे तो क्या करना है, देखिए, एक दिन परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी अगले दिन परीक्षा के लिए दूसरे शहर कैसे जाएंगे। अभ्यर्थियों ने आयोग से इसमें सुधार की मांग की है कि ऐसा कीजिए जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम लिखें और दोनों का लिए टाइम दीजिए अलग अलग, या फिर तो चाहे तो डेट बढ़ा दीजिए, या फिर क्या कीजिए कि एक ही सेंटर में ले लीजिए। एक ही सेंटर कहने का मतलब है, यदि रांची में है तो रांची के चाहे तो सेम सेंटर में हो, या फिर रांची में ही, रांची डिस्ट्रिक्ट में ही अलग अलग लिया जाए, लेकिन सामने हो। ऐसा नहीं कि रांची में पहला एग्ज़ाम और दूसरा एग्ज़ाम आप बोकारो में कर दिए हैं, तो इससे हमको परेशानी होगी। तो यहाँ पर जो है इसको भी सुधार करने की ज़रूरत है। इन सारी जो छोटी छोटी बातें हैं जैसे को ध्यान देनी चाहिए। अब बात करते हैं मुद्दा पर दोस्तों, कल ही मैंने बताया था झारखंड हाईकोर्ट ने जेएससी को लगाई फटकार। आज 11:30 बजे अध्यक्ष को बुलाया, यानी जेएससी के अध्यक्ष को बुलाया गया है कि आप जो है ऐसा क्यों उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या इसने जो है कहा है, मतलब राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने के बजाय अभ्यर्थियों का कार्ड जारी कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है अपना सफाई में कुछ बोल दे रहे हैं कि सर आपने तो कहा था राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करना, अब उसके जगह हम क्या कर दिए हैं कि अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं। यानी कुछ ना कुछ सफाई दे रहे हैं, मिला जुला के कह रहा है कुछ, और मतलब जो है झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कुछ और ये जेएससी ने कर दिया कुछ। तो ऐसी बातें सामने आई है। तो दोस्तों, इस चीज़ को बड़ा अच्छा से जो है जेएससी ने जो है हेडलाइन बनाया है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या क्या मामला है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हाई स्कूल शिक्षक का एग्ज़ाम दिए थे 2016 में, उसी को लेकर जो है याचिका पर सुनवाई हुई है। और उसमें क्या है, अदालत ने कहा अदालत के आदेश के बावजूद स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं करना कुछ संदेह पैदा करता है। बहुत ही अच्छा चीज़ कह रहा है दोस्तों कि ये यदि आपको जब ऑर्डर दिया गया है अदालत के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कहा गया है, हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आपको स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करना है और आप नहीं जारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये संदेह है, यानी कि कहीं न कहीं डाउट है कि आपने आखिर क्यों नहीं जो है स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया है। ठीक है, आप समझ में आएगा इनको, जितना ही सब लुका छिपी खेलते थे ना, अब मज़ा आने वाला है। जरूरत पड़ी तो किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जांच होगा कि आपने किस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया है, कैसे किया है, पूरा जांच होने वाला हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये स्पष्ट कर दिया है। लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत का सवाल है, इसे जेएससी ने गंभीरता से नहीं लिया। एकदम सही बात कह रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं विस्तार से दोस्तों, फटाफट के अंदाज में। झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार और कड़े रुख के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएससी ने गुरुवार शाम को स्नातक प्रशिक्षित संयुक्त शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 यानी कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का बात चल रहा है कि 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। दोस्तों जब डांट फटकार हुआ तो कल ही शाम को जो है स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। दोस्तों ये अब जाके कह देगा सर मैंने तो जो है स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है सर, ऐसा बोल के निकल जाएगा। देखिए ना इसका अब नौटंकी। इससे पहले सुबह के वक्त जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर 5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थियों और जेएससी का पक्ष सुना। ठीक है, इसमें जो है अदालत ने जो कैंडिडेट्स है और जेएससी के पक्ष जो है जो भी वकील थे उसका बात सुना है। अदालत ने प्रतियोगिता परीक्षा की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई, यानी कि पूरा डांट फटकार हुआ है दोस्तों कि जब आपको ऑर्डर दिया गया था स्टेट मेरिट लिस्ट का आपने क्यों नहीं जारी किया। अदालत ने कहा कि हमने 5 अगस्त की सुनवाई में जेएससी को शिक्षक परीक्षा की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि मेरिट लिस्ट व स्कोर कार्ड जानना सभी अभ्यर्थियों का अधिकार है। मैं आपको अक्सर बताता था दोस्तों, ये अधिकार में आता है। ठीक है, अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अधिकार है कैंडिडेट्स का, क्या कि मेरिट लिस्ट व स्कोर कार्ड जानना सभी अभ्यर्थियों का अधिकार है। ठीक है, इसलिए झारखंड सहायकाचार्य का यदि कोई डिमांड कर रहे हैं कह के हमको जो है क्या चाहिए, तो अभी फिलहाल चाहिए रिस्पॉन्स की चाहिए, तो वो भी एक अधिकार है। एग्जाम दिए तो रिस्पॉन्स की का अधिकार बनता है। ठीक है, आंसर की साथ रिस्पॉन्स की का। अदालत के आदेश के बावजूद स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं करना कुछ संदेह पैदा करता है। लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत का सवाल है, इसको जेएससी ने गंभीरता से नहीं लिया है और न ही अदालत के आदेश का पालन किया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जरूरत पड़ी तो किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने का आदेश दे सकते हैं, यानी वर्बली कह दिया है कि यदि जरूरत पड़ता है तो स्वतंत्र कोई एजेंसी है जो कि आपसे बाहर है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट एजेंसी से हम आपको चेक जांच करा सकते हैं कि आपने जो है इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया है। आप पर संदेह यहाँ पर उत्पन्न होती है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो आपने क्यों नहीं किया है। अगर जेएससी स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है तो अदालत अवमानना की कार्रवाई जो है शुरू करेगी। यदि आप जो है मेरिट लिस्ट नहीं जारी करेंगे तो आप पर अवमानना करेंगे। कल ही मैंने बता दिया था, तो अवमानना के मतलब क्या होता है जब कोर्ट ऑर्डर देती है और कोर्ट की बातें को आप नहीं मानते हैं तो आप पर जो दंड लगाया जाएगा। तो यही दंड के डर से क्या हुआ कि कल शाम को ही मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। इसका मतलब सब कुछ उसके पास उपलब्ध था और उपलब्ध था तभी तो वो कर दिया, यानी कि जब तक ऑर्डर रहे कुछ मतलब टाइट ऑर्डर नहीं देगा कोर्ट के द्वारा तब तक इनको कुछ समझ में नहीं आता है। नाराज अदालत ने जेएससी के अध्यक्ष को 6 सितंबर की सुनवाई के दौरान दिन के 11:30 बजे सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। कहा दिया है कि जेएससी का जो अध्यक्ष है कल 11:30 बजे अदालत में जो है हाजिर होना चाहिए उनको। अदालत ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से आईटी एक्सपर्ट बुलाया है। ठीक है, मतलब आईटी रजिस्ट्री से आईटी एक्सपर्ट को बुलाया गया है। खुली अदालत में जेएससी की वेबसाइट को खोला गया और
स्टेट मेरिट लिस्ट देखने का प्रयास किया। ठीक है, अदालत ने जेएससी के अधिकारी से पूछा कि कहाँ है मेरिट लिस्ट। इस पर बताया गया कि स्टेट मेरिट लिस्ट आयोग ने जारी नहीं किया है, सिर्फ स्कोर कार्ड अभ्यर्थियों का जारी किया गया है। देखिए ये जो है ना, कुछ भी मतलब ले दे के ये सब चल देते हैं। इससे पूर्व जेएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड व अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, मतलब जो है जेएससी के द्वारा ये बताया गया, जेएससी का जो वकील था उनके द्वारा ये बता दिया गया कि सर मैंने स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया है सर, और जो लास्ट जो कटअप है ना उसको भी जारी कर दिया है, लेकिन सर मैंने मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है, हमको 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, हम मेरिट लिस्ट भी जारी कर देंगे। लेकिन अदालत ने अस्वीकार कर दिया। इसका बात का जो कह रहे थे, जो बता रहे थे कौन, जेएससी के वकील, उनके बात को नहीं माने। 1 सप्ताह को आपको क्यों आखिर समय दिया जाएगा? इतना दिन आपको समय दिए, कुछ किए ही नहीं, तो 1 सप्ताह में आप क्या कर लीजिएगा? इस तरह की बातें सामने आ रही है दोस्तों। तो आप समझ गए कि झारखंड हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कुछ, और ये जो है जेएससी करते हैं कुछ। इनको खुद पता नहीं रहता है कि हमको क्या ऑर्डर दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आप कुछ करते हैं जिससे ये स्पष्ट तौर पर कह दिए कि इससे जो है संदेह उत्पन्न होती है कि आखिर आपने क्यों ऐसा किया। तो दोस्तों ये सोचने और समझने की बात है। अब जैसे कि चाल है कि नौटंकी, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।